आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे न्यू जेन सॉफ्टवेयर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक मिड कैप की इंटरेस्टिंग आईटी कंपनी है और ये स्टॉक अगर आप देखो तो मिड अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज 2 महीने इसने करेक्शन में बिताए। करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह के करेक्शन दिया इसने, पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया, फिर टाइम वाइज करेक्शन देकर बॉटम बनाकर ब्रेकआउट हुआ है। और दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ बनी है। स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट कर अबाउ सस्टेन हुआ है। स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव हिट एंड डाइवर्शन है और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो ना तो आप लोगों को बता दूं कि ये वो एक टॉप एरिया था डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसा। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। अगर आप देखो ना दोस्तों तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, दूसरा लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, उसके बाद लोअर लोज एक यहाँ पर हिट हुआ और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट लोअर लोज हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करती उसके अबाव क्लोज हुई तो स्टॉक ने दो बड़े स्विंग हाई को ब्रेक करके अबाव वेल सस्टेन क्लोजिंग दे दी विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ पर बहुत बड़ा कंफर्मेशन मिल गया दोस्तों। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें मिली दोस्तों। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को कहाँ ब्रेकआउट दिया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो स्टॉक को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था, उसको ब्रेक करके अबाउ सस्टेन किया और साथों साथ उसके जो लोअर लोज के सीक्वेंस थे उसको ब्रेक कर हायर हाइज, पहला हायर हाइज ब्रेकआउट देकर सस्टेन क्लोजिंग की। तो ये हमें कंफर्म मिल जाता है कि करेक्शन इस कंप्लीट बॉटम लग गई। जैसे ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हैं हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन कंप्लीट और टेम्पररी बॉटम लग गई स्टॉक में। सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हम डाइवर्शन का। तो अगर मैं RSI डाल कर दिखाऊँ फ्रेंड्स आप लोगों को और आप नोटिस करोगे फ्रेंड्स कि स्टॉक के अंदर अगर आप देखो ना तो जो प्राइस एक्शंस के लोअर स्विंग है वो अपसाइड में है, वही अगर आप RSI में देखो ना दोस्तों वो सिमिलर है। और ये हाइस को ब्रेक कर यहाँ पर ब्रेक देकर उसने पॉजिटिव हिट एंड डाइवर्शन को भी अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम कायम करेगा अपसाइड में। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें क्लियर कट यहाँ पर देखने को मिली है। और दोस्तों वो जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। दोस्तों आप क्लियरली यहाँ पर विटनेस कर सकते हो। और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर पैटर्न की दोस्तों, ये जो रेंज है दोस्तों ये 18% की रेंज है। तो जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा अनदर 18% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये रेंज भी 18% की है। तो ब्रेकआउट के बाद भी वो इतना ही स्पट अपसाइड में मूवमेंट आएगा। और वो लिहाज से अगर आप टारगेट्स देखो स्टॉक के तो अभी नेक्स्ट टारगेट इसके निकल के आता है 1180 के पहले टारगेट है फ्रेंड्स और दूसरा टारगेट 1200 का आता है। तो सून ये स्टॉक आप 1200 को दिखेंगे दोस्तों। और सेकेंडली यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है दोस्तों, ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद एक रेजिस्टेंस है वो मैं आप लोगों को बता दूँ जिसको हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स। और पॉसिबल है कि ये रेजिस्टेंस को अगर उसने ये जो रेजिस्टेंस खड़े हैं ब्लू लाइन पर, अगर वहाँ पर हिट होके अगर कोई सेलिंग प्रेशर आया तो स्टॉक वापस एक रिटेस्ट करने आएगा नेक लाइन पर। तो आप ये नेक लाइन पर अगर 2 क्लोजिंग का वेट करो तो वेल एंड गुड है क्योंकि इमीडिएट ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस खड़ा है, सप्लाई खड़ी है। तो अगर 2 क्लोजिंग मिल जावे अबाउट 977 जो एक ब्रेकआउट है एक नेकलाइन है उसके ऊपर 2 क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड है। 1 पे भी कर सकते हो लेकिन 2 का वेट करो तो वेल एंड गुड है क्योंकि इमीडिएट वहाँ रेजिस्टेंस है। और पॉसिबल है कि अगर वहाँ पर हैवी सप्लाई आ गई तो कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, उसके रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन 2 का वेट करो तो वेल एंड गुड है फ्रेंड्स। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करो फ्रेंड्स तो आप स्टॉप लॉस अपने एडवाइज़र को पूछ कर यहाँ पर भी ले सकते हो। 934 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉक दिखे तो आपको इजीली उसको स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और आपकी एंट्री यहाँ पर भी बने जिसे हम वाइट में कर देते हैं फ्रेंड्स। तो वो हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखने जाओ ना तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। सो वो हिसाब से अगर आप देखो ना दोस्तों तो ये जो लेवल है
यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ खड़ी है फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कैसे हायर हाइज लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, यहाँ पर पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए दिखी और यहाँ पर बड़ी ट्रायंगुलर पैटर्न भी ब्रेकआउट होते दिखी जो 18% अपसाइड देंगी। तो दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक अपसाइड में जाएगा और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा तो ये जो एरिया है ना दोस्तों वो एक सपोर्ट का काम करेगा जो अभी तक रेजिस्टेंस था, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन किंतु परंतु बट मगर ऐसा हो गया कि क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग दे दी तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड क्लोज करेंगे फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है फंडामेंटली, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर ही पोजीशन लेना। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्कल पे ये ज़रूर मेरी चैनल को रोटेट करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।